शुरुआत में 1979 के रुद्रवरम नाम के एक गांव को दिखाया जाता है, जहां पर एक घर में कुछ लोग तंत्र विद्या कर रहे होते हैं एंड फिर सारे गांव वाले मिलकर उस घर की तरफ बढ़ते हुए आते हैं एंड सभी के हाथों में मशाल होती है एंड वे सब उस घर के आगे उन पति पत्नी को पेड़ पर लटका कर जला देते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि इस तंत्र विद्या के करने की वजह से ही गाँव में सभी बच्चों की मौतें होने लगती हैं। वेल गाइस, इसके बाद हमें 12 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है। इसी गांव में एक व्यक्ति जो कि अपने खेत में जाकर खेत की रखवाली करता है, नेक्स्ट डे वो रात में ही गायब हो जाता है एंड फिर नेक्स्ट डे 7-8 दिन तक वो नहीं दिखता है एंड फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है सूर्या और उसके साथ एक और दोस्त एंड उसकी माँ इसी गांव में वापस आ रहे होते हैं। एंड गाइस, ये जो सूर्या है ये इस कहानी का मेन लीड कैरेक्टर है। वेल गाइस, सूर्या इस गांव में आने की वजह ये थी कि उसकी प्रॉपर्टी पर वहाँ का सरपंच स्कूल बनाना चाहता था, जो कि उसकी माँ से परमिशन लेना चाहता था। तभी सूर्या का दोस्त कहता है कि वो इस पेपर्स को शहर में भी भेज सकता था, जिस पे वो लोग साइन करके उसे गांव में भेज देते। उसकी तभी सूर्या की माँ कहती हैं कि उसका इस गांव से बहुत लगाव है एंड इस गांव में उसकी मौसी की लड़की पार्वती ही रहती है, जो कि उनका अपना है। तो गाइस, अगले सीन में हमें दिखाया जाता है ये लोग पार्वती के घर पे पहुंच जाते हैं एंड पार्वती जो कि सूर्या की बहन होती है, ये इसके मौसी की लड़की होती है। वेल गाइस, ये लोग इसके घर पे आते हैं एंड फिर सूर्या की माँ का नाम होता है अनसुईया माँ। जैसे ये लोग के घर पे पहुंचते हैं, वहाँ पर गांव में मेले का फंक्शन चल रहा होता है, तो सरपंच एंड गांव के सभी बड़े लोग देख के कहते हैं अनसुईया माँ आ चुके हैं एंड वहीं पे हमें दिखाई जाती है सरपंच की बेटी नंदिनी, जो कि गांव में जो मेला होने वाला होता है उसी दिन रात को सूर्या का मन नहीं लगता है। तो ये लोग सोचते हैं कि हम लोग 7 दिन तक इस गांव में कैसे बिताएंगे, तो ये लोग रात में टहलने के लिए निकल जाते हैं। उसी रात में एक मुर्गी चोर इनको मिलती है, जिसको सूर्य देख लेता है एंड उसके बाद उससे उसकी थोड़ी बहस भी हो जाती है एंड सूर्य बोलता है कि यहाँ के चोर टेल्कम पाउडर भी लगाते हैं क्या। तभी इन दोनों की बहस होने के बाद ये चोर यहाँ से निकल जाती हैं एंड फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि मॉर्निंग हो चुके हैं एंड सरपंच ने सूर्या एंड उसकी मदर एंड उसके फ्रेंड्स को डिनर पे इनवाइट किया है। सो गाइस, ये लोग नेक्स्ट सीन में नाश्ता करने जाते हैं एंड फिर हमें वहाँ पे एक ट्विस्ट दिखाई देता है। इन्हें वहाँ पे फिर से वो टेल्कम पाउडर वाली खुशबू आने लगती है एंड फिर सूर्या अपने फ्रेंड से कहता है, सूर्या का फ्रेंड कहता है तुम 2 दिन से इसी चीज़ की रट लगाए रखे हो, अब तो मुझे भी टेल्कम पाउडर की खुशबू आ रही है। एंड फिर नेक्स्ट सीन में सरपंच अपनी बड़ी बेटी को इंट्रोड्यूस कराता है, ये मेरी बड़ी बेटी नंदिनी है। सो गाइस, लंच करने के बाद सूर्या को पता चल जाता है कि मुर्गी चोर कोई और नहीं बल्कि वो नंदिनी ही होती है एंड फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है गांव का फंक्शन चल रहा होता है। तभी अचानक सिद्धैया नाम का गांव का एक व्यक्ति होता है, जो कि फंक्शन के दौरान आता है एंड मंदिर में इन लोगों का एक फेमस मंदिर है, तो मंदिर में आकर उसकी डेथ हो जाती है, जो कि बहुत अशुभ माना जाता है। फिर ये लोग और गांव के पुजारी के पास जाते हैं, तो फिर ये लोग बताते हैं कि गांव की मंदिर की मूर्ति रखने के समय एक ग्रंथ लिखा गया था, जिसका कोई भी सॉल्यूशन होता है या कोई भी समस्या होता है उसका समाधान उसी बुक में होता है। फिर वहाँ का जो पुजारी होता है वो उस बुक को मंगाता है सरपंच से एंड वो बुक सरपंच के पास होती है, जिसमें वो देखता है तो उसे दिखाया जाता है कि ये एक अनर्थ हुआ है, इसकी विधि को रोकने के लिए उसे 8 दिशाओं के ऊपर मुहर लगानी होगी। जिसके बाद ये लोग 8 दिशाओं के मुहर लगाने की बात करते हैं एंड 8 दिशाओं के ऊपर बंद कर देंगे। तो वहाँ का जो पुजारी होता है वो सभी गांव वालों को इकट्ठा करता है और बताता है कि घोर अनर्थ हुआ है, अब इन लोगों को 8 दिशाओं की और दिशा बंद करनी पड़ेगी एंड 8 दिन के लिए कोई भी गांव से बाहर जा नहीं पाएगा और ना ही आ पाएगा। और तभी वो सूर्या की माँ को देखता है, पूछता है कि बहन जी, आपने 12 साल से यहाँ की सांस नहीं ली है, तो आप यहाँ से वापस शहर जा सकती हैं। उसी दिन हमें दिखाया जाता है कि सूर्या अपनी बहन पार्वती को अपनी माँ के साथ जाता है एंड अपने मकान की प्रॉपर्टी के कागज़ देता है, जबकि पार्वती नहीं लेती है एंड वहाँ पे नंदिनी भी होती है, तो नंदिनी भी कन्विंस करती है उसे, तो फिर वो मान जाते हैं एंड लास्ट में पार्वती को अपने घर का कागज़ दे के वो लोग जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं पे पार्वती कहती है कि आप लोग इतनी जल्दी आए थे एंड हाल ही में आप लोगों को जाना पड़ रहा है, इस प्रॉब्लम की वजह से मुझे अच्छा नहीं लग रहा है।
लेकिन तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सूर्या एंड उसकी माँ और उसके दोस्त यहाँ से निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि सूर्या और उसके फ्रेंड और उसकी माँ शहर से गांव से निकलने ही वाले होते हैं। घेराबंदी हो रही होती है, उसी समय निकलने वाले होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि नंदिनी की तबीयत खराब हो गई है एंड जिस इंजेक्शन से नंदिनी ठीक होती है वो इंजेक्शन भी फूट चुका है। तो तभी वहाँ पे हमें डॉक्टर इंट्रोड्यूस कराया जाता है। फिर डॉक्टर बोलता है कि वो दवा शहर से लानी पड़ेगी। तब सरपंच इधर से बौखलाए हुए भगते हुए जाते हैं एंड तभी डॉक्टर के पास एक आइडिया आता है। वो पास वाले गांव के एक डॉक्टर को फ़ोन करता है एंड कहता है कि मैंने तुम्हारे गांव में इस दवा को दिया था, तो वो दवा लेके जल्दी से यहाँ आ जाओ। तो हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सूर्य गाड़ी से जा रहा होता है एंड जो दूसरा डॉक्टर होता है दूसरे गाँव से आ रहा था, उसका एक्सीडेंट हो जाता है एंड फिर वो सभी लोग सूर्य को रोकते हैं एंड बताते हैं। तभी सूर्य सोचता है, वो बताता है कि सरपंच की बेटी बीमार है। तभी सूर्या की माँ कहती है जा बेटा क्या सोच रहा है। एंड फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि घेराबंदी होने से पहले सूर्या उस गांव में वापस आ जाता है एंड उसकी माँ और उसके फ्रेंड शहर चले जाते हैं। एंड फिर आने के बाद हमें दिखाया जाता है कि नंदिनी उस दवा की वजह से ठीक हो गई थी एंड जो कि नंदिनी को ये जो अटैक आया था वो इस वजह से आया था। डॉक्टर बताते हैं इसे बचपन से ऐसे अटैक्स आते हैं। ये नंदिनी सूर्य से कुछ बात करने वाली थी जिसकी वजह से इसे वो अटैक्स आते हैं। एंड फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि नंदिनी ठीक हो चुके हैं एंड वे अब सूर्य से बात करती है। वे अपनी माँ का एक लॉकेट भी उसे देती है। एंड फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि अब सूर्य गांव के अंदर आ चुका है एंड गांव में 8 दिन तक के लिए कोई भी अंदर बाहर नहीं जा सकता है, क्योंकि घेरबंदी हो चुकी है। इसीलिए सरपंच 8 दिन का राशन बंटवा देते हैं। लेकिन हमें नेक्स्ट सीन में रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सुधा नाम की जो एक लड़की होती है वो गांव की सरहदें पार करके दूसरे 8 दिशाओं का उल्लंघन करके रेलवे ट्रैक पर चली जाती है अपने दोस्त कुमार से मिलने के लिए, जहाँ पे इन दोनों का प्लान होता है ये लोग रेलवे स्टेशन से निकल जाएंगे। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जो कुमार होता है वो रेलवे स्टेशन पे मर जाता है, जिसकी मौत को देखने के बाद सुधा वहाँ से रिटर्न होकर वापसी आती है। लेकिन हम नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सुधा वापस नहीं है एंड वो डेथ हो गए। एंड फिर उसके नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन जो सूर्य की बहन होती है पार्वती, नेक्स्ट दिन हमें दिखाया जाता है कि वो खेल रही होती है, बच्चों को पढ़ा रही होती है एंड फिर सडनली वो सुसाइड कर लेती है। गांव वालों को लगता है ऐसा नहीं हो सकता है एंड फिर सूर्य उसकी बॉडी को जलाते हुए नोटिस करता है कि उसके कान में बाएं तरफ दर्द होता है। डॉक्टर कहता है उसके दर्द होता है, लेकिन इसने दाएं तरफ सूर्य को भोंका सुसाइड की है, जिस वजह से सूर्य को कंफर्मेशन हो जाता है कि ये एक सुसाइड नहीं है एंड उसकी बहन सुसाइड नहीं कर सकती। तो सूर्य ये ठान लेता है वो पता लगाएगा कि ये आखिर इसके पीछे का क्या राज है। तो सूर्य अपनी तरफ से तहकीकात करता है एंड वो सूर्य के बारे में भी पता लगाता है। उसी समय यहाँ पे एक अघोरी आता है जो इनको बताता है कि इस गाँव पे तंत्र किया गया है एंड इस पे 4 मौतें हो चुकी हैं, वो इसकी मदद कर सकता है, वरना जल्दी ये मौतें महामारी में बदल जाएंगी। तभी वहाँ का जो पुजारी होता है उस गांव का वो बोलता है बाबा आप लकीर को मत लांघना वरना नियम का उल्लंघन हो जाएगा। तब वो बाबा कहता है बोले अब आप ही इनको संभालना, ये कहकर चला जाता है। बट सूर्या जब उस डॉक्टर के साथ मिलकर रिसर्च करता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर 4 मौतें हुई हैं, जहाँ पर सुधा एंड कुमार ये दोनों डेथ हो चुके हैं। जहाँ पे सबसे पहली डेथ हमें दिखाई जाती है उस सिधैया की जो कि मंदिर में हुई थी एंड उसके बाद हमें दिखाया जाता है सुधा जो कि उल्लंघन करके 8 दिशाओं का गई थी, वहाँ पे कुमार डेथ हो जाता है एंड उसके बाद सुधा का डेथ होता है एंड सुधा को देख लिया था दूध वाले सूर्य ने, जिसके बाद वो दूध वाले सूर्य को डेथ करते हुए पार्वती ने देखा था। उसके बाद पार्वती खत्म हो जाती है। यहाँ पर सूर्य और डॉक्टर दोनों आते हैं पुजारी के पास और उन्हें बताते हैं कि वो अघोरी सच कह रहा था, जो भी इन मौतों को देखता है अगले दिन उसकी मौत हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में वो पुजारी को दिखाता है एंड पुजारी को बताता है, जब पुजारी भी विश्वास करता है। फिर वो सोचता है पता नहीं अभी ये किसकी बारी आएगी। फिर ये लोग सोचते हैं कि लास्ट टाइम किसने देखा होगा। तभी सूर्य को एक बात याद आती है, जब वो नंदिनी से बात करने गया था तो नंदिनी उसके घर पर जाने वाले थे। अब सूर्य को यहाँ पे फाइनली पता चल जाता है कि नंदिनी ने ही
पार्वती को डेथ होने से पहले देखा है। तब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है सूर्य नंदिनी के घर पर दौड़ता हुआ जाता है, लेकिन तभी हमें एक दूसरा गाँव वाला दिखाई देता है जो कि कॉफ़ी चुनने के लिए पेड़ पर चढ़ा हुआ था। वो नंदिनी को देखता है पुराने घर के कुएं की तरफ जाते हुए। वो कहता है हे नंदिनी, इधर कहाँ जा रही है, लेकिन उसके बाद भी नंदिनी कोई रिप्लाई नहीं करती है। तभी सूर्य को वो कॉफ़ी वाला मिल जाता है एंड वो उसे बताता है, तो सूर्य उसके पीछे भागता है, वो नंदिनी चिल्लाता है, बट नंदिनी पुराने कुएं के कूद जाती है। एंड फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सूर्य गांव वालों ने नंदिनी को बचा लिया है एंड वो सब लेके आ जाते हैं उसे सरपंच जी के घर पर, जहाँ पर सब लोग गाँव वाले इकट्ठे हो जाते हैं एंड वो सब बोलते हैं। तभी पुजारी वहाँ पे बोलता है नंदिनी से दूर हो जाओ। एंड फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो गाँव के जो पुजारी है वो बोलता है कि इसका हल उस किताब में ही होगा। एंड फिर वो कहता है फाइनली कि ये उसका श्राप है, 12 साल पहले जो हुआ था वो श्राप है। फिर सूर्य डॉक्टर से कहता है कि क्या हुआ था 12 साल पहले, मुझे बताओ, जब तक बताओगे नहीं तब तक कुछ नहीं हो सकता। तब डॉक्टर इन्हें एक कहानी बताता है 12 साल पहले की कि यहाँ पे तंतु हुआ था एंड उन लोगों को मार दिया गया था। फिर उसको मार दिया गया था एंड उसका एक बेटा था जिसे आश्रम में छोड़ दिया गया था। और वो नेक्स्ट सीन में फिर हमें नेक्स्ट सीन में पता लगता है कि नंदिनी के ऊपर ही वो गोश्त है। तो इस बात को सुनने के बाद पुजारी कहता है कि नंदिनी से दूर हो जाओ एंड सभी लोग नंदिनी से दूर हो जाते हैं, जिसके कारण जो सरपंच होता है वो बहुत घबरा जाता है एंड वो पूछता है कि पुजारी जी आपने उपाय बताइए, कुछ तो उपाय होगा इसका। फिर वो पुजारी कहता है कि वो ग्रंथ लाओ जिसमें सभी समस्याओं का हल होता है। फिर वो उस समस्याओं के हल वाली ग्रंथ को पढ़ता है एंड उसमें देखने के बाद वो डिसाइड करता है कि एक वुडन क्लॉथ बनाना पड़ेगा, उसके अंदर जिसके अंदर वो गोश्त की आत्मा होगी उसको अंदर डाल के उसको जला दिया जाएगा, जिसके साथ वो आत्मा भी खत्म हो जाएगी। एंड फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है, ऐसा ही कहते हुए दिखाया जाता है। एंड फिर अगले सीन में हमें सूर्य, जैसे ही नंदिनी को ये लोग वुडन कट में डालते हैं तभी वहाँ पे सूर्य आ जाता है और वह उनसे 8 घंटे का टाइम मांगता है। वो बोलता है मुझे 8 घंटे दे दो, आप सबको नंदिनी को सेव करूँगा। फिर वो पूरी कहानी सुनने के बाद चला जाता है आश्रम। उस आश्रम में जाने के बाद वो जो बच्चा लास्ट में बच गया होता है उस फैमिली का, उसे ढूंढता है एंड जब वो आश्रम में जाता है तो उसे उस बच्चे के बारे में पता चलता है। वो बच्चे के बारे में पता चलता है, वो बच्चा दूसरे बच्चों से अलग होता है। नेक्स्ट सीन में हमें आश्रम का सीन दिखाया जाता है। जब सूर्य आश्रम पहुंचता है वो उनसे पूछता है इस नाम का कोई बच्चा आया था, तब उसे पता चलता है कि वो बच्चा दूसरे बच्चों से अलग होता है एंड वहाँ का आश्रम अब ख़त्म हो चुका है। तो वे वहाँ के हेड से मिलता है एंड वे उसे सारी कहानी बताते हैं कि वो बच्चा सबसे अलग था, उसे रोकते टोकते थे तो वो प्रॉब्लम्स करता था एंड एक दिन वहाँ के प्रिंसिपल और वार्डन उसे रोका तो उसने कुछ ऐसे तंत्र पढ़े थे जिसके बाद से वो पैरालाइज हो चुका था एंड आज तक वैसा ही था एंड उसके बाद उसका कुछ पता नहीं था। तभी वो पूछता है कहाँ जाता था, तो सूर्य उनसे पूछता है पश्चिम या वेस्ट की तरफ। तो वो पश्चिम की तरफ उसे ढूंढने के लिए चला जाता है, जहाँ पर उसे वो बच्चा नहीं मिलता है लेकिन वही अघोरी लोग मिलते हैं। तभी कुछ अघोरी लोग उसे देख के कहते हैं ये कौन है, कुछ लोग उनसे फाइट करते हैं। फिर उसे वही अघोरी मिलता है जो कि यहाँ पे पहले ही बोल चुका था कि प्रॉब्लम्स है। वो कहता है ये शरणार्थी है, ये हमारी मदद के लिए आया है, जिसके बाद सूर्य उनके साथ मिलता है एंड उससे मदद मांगता है। फिर वो दोनों मिलकर उस बच्चे को, उस लड़के को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। एंड फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जहाँ पर कुमार तंत्र वगैरह करता था उस प्लेस पे ये लोग मिल जाते हैं। वो अघोरी बताता है कि इस तंत्र को करने के लिए ऐसी जगह चाहिए जहाँ ना हवा जा सके ना पानी जा सके एंड इसकी डिजाइनें भी रहें जिससे भूल ना सके। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये लोग उस जगह पे पहुंचते हैं एंड फिर अघोरी उस जगह को टच करके पता लगाता है कि यहाँ पर तंत्र किया गया था एंड यहीं पे वो इस पद्धति को अंजाम दे रहा था। तभी उसे पता चलता है कि ये एक आत्म बलिदान देने वाली पद्धति है, जिसके द्वारा वो आत्म बलिदान दे के आत्मा का पूरा ऊर्जा होता है, जिसके द्वारा वो किसी के भी शरीर में जाके कुछ भी करवा सकता है। एंड फिर फाइनली इन्हें पता चलता है कि ये एक ऐसा सूर्य एक ग्रंथ को देखता है, लगता है जो कि मंदिर के ग्रंथ जैसा ही है। तब उसे पता चलता है कि इस ग्रंथ को बदला गया है एंड बाद में इसे पूरा षड्यंत्र पता चलता है। एंड आगे जाके सूर्य को एक पोटली मिलती है जिसमें वो देखता है कुमार का साइन। तब उसे पता चलता है ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि कुमार ही है और वो
वो अघोरी को बताता है कि स्वामी जी ये कुम्हार है, ये तो मर चुका है। तब स्वामी जी उस पद्धति को टच करके पता लगाते हैं कि ये एक आत्म बलिदान पद्धति है, इसमें अपने आप को ख़त्म करके आत्मा का बलिदान दिया जाता है, जिसमें उसकी आत्मा अमर होकर ऊर्जा बन जाती है, के कारण वो शरीरों को कंट्रोल कर सकता है। तब अघोरी जी उसे बताते हैं कि इसके पीछे का कोई और ही है जो इस पूरी आत्मा को सोर्स करके चला रहा है। तब अघोरी और आत्मा जी मिल के शक होता है कौन है, तो इनको पता चलता है कि कोई और ही है गांव में। फिर ये लोग वापस निकल जाते हैं गांव के लिए, क्योंकि इनको नंदिनी और गांव वालों को बचाना होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि सूर्या और वो अघोरी बाबा गांव की तरफ आ रहे होते हैं, तभी इनका एक कार एक्सीडेंट होता था, जिसके कारण इनकी कार पलट जाती है। तब हमें दिखाया जाता है कि सूर्या और अघोरी बाबा दोनों ही बच जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो बगल वाले गांव वाले होते हैं वो इन लोगों को अंदर जाने से फिर से रोक रहे होते हैं। तभी सूर्या की उनसे बहुत फाइट होती है एंड वो बाबा जी उसे कहता है कि अघोरी बाबा आपको ये लोग नहीं रोकेंगे, आप गाँव में जाइए, आपको नंदिनी और गाँव वालों को बचाना होगा, मैं इनको देख लूँगा, ये लोग मुझे नहीं जाने देंगे। तो अघोरी बाबा चले जाते हैं मंदिर को खोलने के लिए, ये मंदिर को खोलते हैं एंड सूर्या यहाँ पे फाइट कर रहा होता है इन गांव वालों से। इन गांव वालों को समझाता है कि हमारे गांव पे तंत्र हुआ है, गांव वालों को बचाना चाहते हैं, लेकिन गांव वाले समझते नहीं, इनसे फाइट कर रहे होते हैं। काफ़ी फाइट होने के बाद सूर्या अपनी कार को जला देता है एंड फिर लास्ट फाइनली हमें दिखाया जाता है कि अघोरी बाबा ने मंदिर को खोल दिया है एंड सूर्या भी आ जाता है। फिर अघोरी बाबा कहते हैं ये आत्मा मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर है, ये मेरे सिद्धियों से परी है, मैं इनको हरा नहीं सकता लेकिन कुछ देर के लिए रोक सकता हूँ। जिसके बाद सूर्या कहता है, अघोरी बाबा सूर्या से कहते हैं तुमने अपनी आंखों से ही इस प्रॉब्लम को देखा है, तुम इस समस्या को मिटाने वाले और इस गांव को बचाने वाले विरूपाक्ष हो, तुम ही इस समस्या का हल निकाल सकते हो, तुम दौड़ो जो यहाँ पे नहीं है, सारे गांव वाले यहाँ पे नहीं है, तुम्हें देखना है कौन यहाँ पे नहीं है, तुमने सबको देखा है। तभी सूर्या देखता है कि यहाँ पर राम प्रसाद नहीं है जो कि इस गाँव का सरपंच होता है, और वो सरपंच के घर पे चिल्लाता हुआ जाता है। वो देखता है कि सरपंच को ढूंढता रहता है लेकिन वो नहीं मिलता है। उस घर में जाने के बाद उसे बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं एंड फिर फाइनली उसे एक अंडरकवर रूम मिलता है, जिसमें वो जाता है तो देखता है कि वहाँ पे तंत्र वाली सारी चीज़ें मिलती हैं जो कि करी जाती है। फिर उसे एक फ़ोटो मिलती है जिसमें एक चौथा सदस्य भी दिखाई देता है उस परिवार का, जिसमें डेथ हुआ था कुमार के परिवार का। फिर वो लास्ट में जाता है उसके सरपंच जी के पास, सरपंच उसे मिल जाते हैं एंड वो उससे पूछता है कि सरपंच जी उस परिवार का चौथा सदस्य कौन था और आपने मुझसे क्यों छुपाया, वो कौन था। तब सरपंच उसे पूरी कहानी बताता है कि उस घर से आवाज़ आती थी एंड पुजारी जी ने शांति क्रियाएं की थी उस घर में, तब इन लोगों को आवाज़ आती थी, इसलिए ये लोग उस घर में जाके देखते हैं तो उन्हें एक बच्ची मिलती है जो कि चौथी मेंबर वही होती है। फिर ये बताता है कि वो बच्ची कोई और नहीं बल्कि नंदिनी ही है, क्योंकि ऊपर से उस सरपंच ने उसे अपनी बच्ची बना के बड़ा किया एंड सबके सामने ये गया एंड आज गाँव वालों को बचाने के लिए उस बच्ची की बलि दी जाए। तब सूर्या उन्हें बताता है कि ये वही बच्चा है जिसको अपने अनाथालय में दिया था एंड ये वही बच्ची है, उन्हीं की चौथी बच्ची है जो इस गांव को तबाह कर रही है। अभी हमें नंदिनी से गांव वालों को बचाना है, ना कि नंदिनी को। एंड फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है सूर्य वापस आ चुका है एंड ये देखता है जाता है कि सूर्य वापस आ चुका है गांव वालों के पास। अब ये नंदिनी से कहता है, नंदिनी तुम ये सही नहीं कर रहे हो, ये गलत है, तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा है, तुम्हारे माता पिता ने गलत किया था इसलिए गांव वालों ने जलाया था। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है नंदिनी बोलती है तुम्हें पता ही क्या है मेरे माता और पिता के बारे में जो तुम हमें बता रहे हो। फिर नंदिनी की आवाज़ चेंज होती है थोड़ी लेडीज टाइप में एंड वो बोलती है कि तुम्हें पता नहीं है, जब मैं छोटी थी मेरे माता पिता सब बहुत खुशी फैमिली होती थी एंड मेरी माँ पैरालाइज हो गई थी, मेरे पापा ने उनकी बहुत इलाज कराए, हर जगह के हर तरीके के ट्रीटमेंट चेक किए, लेकिन फिर उन्हें पता चला कि अधर्वेद में इसका कोई इलाज है। फिर उन्होंने ऋग्वेद में इसकी स्थिति देखी एंड सिद्धियाँ उपलब्धि की, तो इससे बाद उनका मानना था कि शरीर मरने के बाद 6 घंटे तक जिंदा रहता है, जिसके थ्रू आई पद्धति उन्होंने सीखी एंड वो मेरी माँ की जान डालना चाहते थे। इस वजह से एक लाश को घर पे ले आए थे, जिसकी वजह से वो उसे ट्रीटमेंट कर रहे थे, बट किसी ने देखा एंड इन गाँव वालों ने उनसे ना पूछा ना कुछ बताया एंड उन्हें बिना कुछ पूछे बिना कुछ समझे ही उनके घर को जला दिया एंड उसका
उसकी फैमिली को ख़त्म कर दिया एंड उसकी मम्मी और पापा को जला दिया। एंड उसके बाद वो 7 दिन तक उसी घर में भूखी प्यासी रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, पर उसे उस गांव का फिर लास्ट में सरपंच आता है और उससे निकालता है। फिर अगले दिन जब वो सुबह उठती है तो उसे उसकी मम्मी पापा की लाश मिलती है एंड वो लॉकेट मिलता है। जब ये कहानी नंदिनी बताती है तो सूर्य सुनने के बाद इमोशनल हो जाता है, पर वो उसे कहता है कि तुम्हें ये नहीं समझ में आया कि तुम्हारे मम्मी पापा का, तुम्हारे माता पिता का ये परिवर्तन बचाने के लिए था, मारने के लिए नहीं था। जब तुम इतना ही नहीं समझ सकती तो और क्या कर सकती हो। बट नंदिनी इस समय बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है क्योंकि कुमार की आत्मा उसके ऊपर होती है, लेकिन नंदिनी नहीं मानती है। अभी सूर्य कहता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं। नंदिनी कहती है नहीं, और मेरे अंदर की जलन से तुम्हारा प्यार भी जल जाएगा। इस चीज़ को सुनने के बाद सूर्य घबरा जाता है। एंड फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि नंदिनी नहीं रुक रही होती है एंड गौरी बाबा भी उधर साइड में गिर गए होते हैं। अब कोई भी इनके बस में नहीं कर पाता है। फिर नंदिनी एक कौवे को काबू करके कौवे को आग लगा देती है एंड उस आग से एक पेड़ में आग लगा देती है एंड सभी लोगों को उस आग में झोंकने लगती है। 2-3 लोग तक उस आग में चले भी जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है सूर्य अपने आप को खंजर भोंक देता है। फिर नंदिनी उस खंजर के जो छींटे होते हैं वो नंदिनी के ऊपर पड़ जाते हैं। फिर नंदिनी वापस आती है एंड वो पूछती कि सूर्य तुमने ये क्या किया, ये क्यों किया, किस लिए किया। तभी नंदिनी आके उससे गले लग जाती है सूर्य से। एंड नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि सूर्य के गले लगने के बाद फिर से मंत्र को कंटिन्यू बोलना स्टार्ट करती है। एंड नंदिनी कहती है अगर तुम्हें लगता है कि तुम सही कर सकते हो तो तुम्हें मेरे अंदर के आत्मा को ख़त्म करना होगा। तो हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि नंदिनी फिर से मंत्र कंटिन्यू करने लगती है एंड लोग मरने लगते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि सूर्य नंदिनी को पीछे से खंजर मार देता है, जिसके बाद कुमार की आत्मा उसके शरीर से निकल जाती है एंड ये पेड़ जलने हुए चलते हुए कौवे सब खत्म हो जाता है एंड सभी लोग फिर से नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन नंदिनी की मृत्यु हो जाती है एंड नंदिनी सूर्य से कहती है तुम्हें जिंदा रहना होगा। एंड फिर मूवी के लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये सब पूरा एक षड्यंत्र था। पूरा मंदिर का जो मेन चरित्र होता है, ग्रंथ होता है, उसे बदल दिया गया था और ये एक पूरा षड्यंत्र था पूरे गांव को एक साथ मारने के लिए। एंड फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है सूर्य बताता है कि मंदिर आप लोगों को स्कूल उसी घर पे बनाना है जहाँ पे आप लोगों ने उन लोगों को जलाया था और पूरा का पूरा गांव पागल का पंथ का शिकार हो गया था। एंड फिर इस मूवी के लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि सूर्य की आंखें फिर से चमक रही होती हैं एंड ये सब कुछ उस लॉकेट की वजह से। तो वेल गाइस, मूवी का एक्सप्लेनेशन यहीं पे एंड होता है। एंड वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो।